चलिए शुरू करते हैं। What is HTML and use of HTML? HTML is the base of all website and it tells the browser how to display the content. अब इसका मतलब क्या है? आप लोग कोई भी वेबसाइट या वेब पेज विजिट करते हैं तो वो एक HTML है। इसी वजह से बोला गया है HTML is the base of all website या वेब पेज। मतलब HTML के बिना हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, वो उसका बेस है। एंड इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML की हेल्प से हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने यूज़र को दिखाना है वो किस वे में दिखना चाहिए। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें तो मान लीजिए ये जो स्लाइड है ये एक वेब पेज है और ये हेडिंग है मेरे वेब पेज की, और ये लेफ्ट साइड में मेरा कंटेंट होगा और ये राइट साइड में मेरी इमेज होगी। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ मैं अपने वेब पेज के लिए। तो ये मैं HTML में अपना डिस्क्राइब करूंगा जो कि मुझे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो जो मैंने बताया बस वही लिखा हुआ है, थोड़ा समराइज वे में। HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब वेबसाइट और वेब पेज देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर मैं ओपन करूं विकिपीडिया, मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो फिर एक और वेब पेज खुलता है। मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो एक और वेब पेज खुलता है। मैं किसी भी यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वेब पेज खुलता है। जैसे मैं सैटेलाइट पे क्लिक करता हूँ तो एक और वेब पेज खुला। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हम एक दूसरे वेब पेज पे नेविगेट होते हैं। तो दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया जो कि एक हाइपर टेक्स्ट है, मैं एक वेब पेज पे आया। मैं आई पे क्लिक किया, एक और वेब पेज पे आया। तो ऐसे ही इन सभी वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट बनता है। तो जैसे मैं विकिपीडिया दोबारा डालूं तो आप देख सकते हैं विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिसके अंदर ये हाइपर टेक्स्ट है। तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो मैं एक वेब पेज पे आया। मैंने आई पे क्लिक किया, मैं एक और वेब पेज पे आया। मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्लिक किया, मैं एक और वेब पेज पे आया। तो इन्हीं सभी मल्टीपल वेब पेज को मिला के एक हमारी वेबसाइट तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? HTML का एग्जांपल, फुल फॉर्म ऑफ HTML, डिफरेंस बिटवीन मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिकैप। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी वर्सेस वेब पेज स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी का ये हेड है और ये इतना बॉडी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लेग का पोर्शन ऊपर कर दीजिए और ये हेड का नीचे कर दीजिए, तो ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बट वो एक ह्यूमन बॉडी रहेगी, बट स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिस वे में होता है। तो ऐसा ही हम लोग वेब पेज में भी देखते हैं कि हमारा एट द टॉप हेडर होता है जो कि पूरा इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और सारी नेविगेशन लिंक कंटेन करता है। फिर होता है मेन सेक्शन जहाँ पे पूरा मेन कंटेंट होता है। फिर होता है फुटर। फुटर में क्या होता है? फुटर में आपकी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम वेब पेज में फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये गूगल का वेब पेज है जो कि जिस पे मैंने HTML सर्च कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन लिंक है, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन इन का बटन है। तो ये हेडर है, यहाँ पे उसका पूरा मेन कंटेंट है। जो भी आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये मेन कंटेंट है जहाँ पे आप लिखते हैं, जहाँ से पूरा आता है। फिर उसके बाद ये फुटर है। अब फुटर में देख सकते हैं फ्रॉम योर IP एड्रेस अपडेट लोकेशन। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सारी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन या एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सारी हम लोग फुटर में लिखते हैं। ओके, अब ये क्या है? सेम HTML कोड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल। अब मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट लैपटॉप पे भी चल रही है, यही सेम वेबसाइट मैं टैबलेट में भी यूज कर रहा हूँ और यही सेम वेबसाइट मैं फ़ोन पे भी यूज़ कर रहा हूँ। जनरली मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक वेबसाइट है जो कि जिसका डिज़ाइन हम लोग
जिसका डिज़ाइन सेम है और वो लैपटॉप पे यूज़ हो रही है, वो टैबलेट पे भी यूज़ हो रही है और वो फ़ोन पे भी यूज़ हो रही है। तो डेवलपर अगर कोड लिखेगा तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग कोड लिखेगा, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये रिस्पॉन्सिव होती है। उस टर्म को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, जब एक वेबसाइट हमारी डिफरेंट स्क्रीन के लिए होती है। तो वो रिस्पॉन्सिव कैसे होती है वो CSS में देखेंगे। मीडिया क्वेरीज से होती है कि हमारी सेम वेबसाइट सेम डिज़ाइन हमारी डिफरेंट स्क्रीन पे कैसे काम करती है। बट ये मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट जो कि जिसका डिज़ाइन लैपटॉप पे अलग है, टैबलेट पे अलग है और फ़ोन में अलग है जिसका डिज़ाइन, तो उसके लिए डेवलपर को कोड अलग लिखना पड़ेगा अलग अलग स्क्रीन के लिए। अब देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, अब मार्कअप लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। तो ये डाउट आता है कि मैंने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना है, ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, जावा, C++, पाइथन, तो इन सब के बारे में सुना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे वाइल लूप लगा दिया कि 10 बार चला दो तो वाइल लूप चल गया, ठीक है, वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन मैंने सिस्टम को दिया और उसने वो टास्क परफॉर्म करके दिया। बट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है। मान लीजिए जैसे ये हेडिंग है तो ये यहाँ पे आपको बोल्ड फॉर्म में दिख रही है, तो HTML में मैंने बी टैग यूज़ किया है जो कि हम लोग देखेंगे अभी। सुन लीजिए कि बी टैग यूज़ किया है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है हमारे ब्राउज़र पे। तो मार्कअप लैंग्वेज हमारी प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज होती है जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं। व्हाट वी हैव लर्न। HTML इज द ब्लूप्रिंट ऑफ वेबसाइट और वेब पेज। ये सिंपल डेफिनेशन है कि HTML एक वेबसाइट या वेब पेज का ब्लूप्रिंट है। फिर दूसरी डेफिनेशन है HTML डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ वेबसाइट। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, हेडर और फिर मेन और एक फुटर। फिर फुल फॉर्म देखा था HTML का और फिर मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिफरेंस देखा था कि मार्कअप लैंग्वेज हमारी प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करके दे। थैंक यू।